वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे अप्लाइंसेस बहुत हैंडी होते जा रहे हैं। ना सिर्फ इजीली हम उन्हें कैरी कर सकते हैं बल्कि उनसे बेहतर तौर पे काम ले सकते हैं। जबकि पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था। आज से कुछ साल पहले हमारे पास ऐसे अप्लाइंसेस होते थे जिनको फिक्स करना और उनको कैरी करना और साथ में उनसे काम लेना और बाद में उन्हें सेव करना एक काम होता था। हम एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पकवान बनते हैं, जैसे कि खिचड़ा हो गया, खीर हो गई, टमाटो सूप हो गया, चटनी हो गई। ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए या रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ भी पकाने के लिए हमें ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है। और आमतौर पर ये ब्लेंडर्स एशियन कंट्रीज़ में बच्चियों को जहेज़ में दिए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर उनके काम में आसानी हो सके। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरे जहेज़ में भी एक पूरा सेट आया था इस तरह से ब्लेंडर का। लेकिन होता क्या है ये मैं अब आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखे होंगे। आज की मेरी वीडियो एक रिव्यू पर मुश्तमिल है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ की थी ब्रॉन से। ये है मल्टी हैंड ब्लेंडर और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, इसलिए यहाँ आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से पैक होके आया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने कौन सा सेट परचेज़ किया था और उसमें कौन कौन सी आइटम्स थीं। इसमें 3 आइटम्स थीं ब्लेंडर के साथ, जिसमें एक स्पाइस मेकर था, एक एग बीटर था और एक चॉपर था। इसके अलावा इसमें एक आपको पॉट दिया जाता है प्लास्टिक का, जिसमें आप स्पेसिफिकली अपना मटेरियल डाल के उसमें आप उसे बीट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम ओपन करके देखते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन आया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ डैमेज नहीं हुई थी। ये इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने पहले मुझे कंफर्मेशन का कॉल किया था कि आया आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहती हैं या नहीं। कंफर्मेशन कॉल होने के बाद जब राइडर डिलीवर करने आया चीज़ें, तो उससे पहले भी उसने एक दफ़ा कॉल की थी। हार्डली 4 से 5 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गई थी। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। सेम यही रूल हमारी होम अप्लाइंसेस पे भी अप्लाई होता है। हम कोई सस्ती चीज़ तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता यह है कि वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है कि उस पे इतने एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं कि वो सस्ती तो कहीं नहीं रहती और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो बाद में ठीक भी हो जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक दफ़ा में ही कोई अच्छी चीज़ परचेज़ करें। इस कंपनी का या इस प्रोडक्ट का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ अरसा पहले, आज से कोई 6-7 साल पहले, मेरी देवरानी ब्रॉन की ये ब्लेंडर परचेज़ किया था, जिसमें सिर्फ एक पॉट था और ब्लेंडर मशीन थी, जिसमें हम इजीली डिफरेंट डिफरेंट किस्म चीज़ें ब्लेंड कर लेते थे। और मेरी होम अप्लाइंसेस में जो जूसर ब्लेंडर था वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। हार्डली 1 साल के अंदर ही ख़राब हो गया था, क्योंकि वो किसी लोकल शॉप से लिया गया था। इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं ब्रॉन से ही चीज़ परचेज़ करूँगी और जैसे ही इनकी वेबसाइट पे सेल लगी तो मैंने ये सेट परचेज़ कर लिया था। अच्छा, इसमें जो 3 आइटम्स हैं उसमें सबसे पहले इसमें ये स्पाइस मिक्सर है ये, और ये स्टील का मिक्सर है। इस मिक्सर के कैप को आप इजीली ब्लेंडर की मशीन के साथ फिट कर सकते हैं और अपने घर में कोई से भी मसाला जात जो आप इस्तेमाल करते हैं हांडी में, वो पीस सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में पिसा भुना ज़ीरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम वो इसमें पीस सकते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में पिसी चीनी इस्तेमाल होती है, हम वो इसमें पीस सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हम वो इसमें पीस सकते हैं। इसके अलावा ये आप पे है कि आप इसका किस हद तक इस्तेमाल करना चाहते हैं। हैंड ब्लेंडर के साथ आपको ये पॉट दिया जाता है, जिसमें आप थोड़ी से थोड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में चीज़ को पीस सकते हैं। हैंड ब्लेंडर की खासियत ही यही होती है, जिसमें आप थोड़ी सी थोड़ी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से पीस सकते हैं। असल में होता यह है कि जूसर ब्लेंडर में जो उसका जग होता है, जब आप उसमें चटनी पीसें तो जग के किनारों पे, जग की दीवारों पे ज़्यादा से ज़्यादा चटनी चिपकी रह जाती है, और जब आप उस चटनी को किसी बॉल में निकालें तो उसकी दीवारों को साफ़ करने के लिए आपको पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो चटनी बिल्कुल पानी पानी हो जाती है। इसलिए ये हैंड ब्लेंडर बड़ा फ़ायदेमंद रहता है अदरक लहसुन पीसने के लिए या आपकी चटनियाँ पीसने के लिए। या इवन इसकी एक और अच्छी ख़ास बात यह है कि इस हैंड ब्लेंडर को आप पतीली में खाना पकाते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ़ इन अ केस आप खिचड़ा तैयार कर रहे हैं और आपको खिचड़े को आपको हैंड ब्लेंडर के किसी पॉट में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मशीन को डायरेक्टली अपनी पतीली में रख के ब्लेंड कर सकते हैं। या आपको कि कोई भी बर्तन आपके घर में हो, शीशे का बर्तन हो, प्लास्टिक का बर्तन हो, आप उस बर्तन में भी इस हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं मैं बासानी शीशे के बॉल में ब्रेड क्रम्स तैयार कर रही हूँ, और इस हैंड ब्लेंडर की खासियत ही यही है कि ये आपके बर्तन को नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके ब्लेड्स आपके बर्तन पे स्क्रैचेस नहीं डालते।
ब्रॉन के हैंड ब्लेंडर्स के आइटम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप इनके फीचर्स देख सकते हैं बआसानी इनकी वेबसाइट पे जाके। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये आपके बजट से बाहर है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इस हैंड ब्लेंडर को परचेज़ कर लें, इसकी मशीन को, जिसके साथ एक सिंपल पॉट आता है। और जब इन फ्यूचर आपको लगे कि अब हम ये चीज़ कोई और इसका पार्ट परचेज़ करना चाहते हैं, तो अलग से वो पार्ट भी आप परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही प्रोडक्ट के इसके सारे पार्ट्स इकट्ठे परचेज़ करें। आप चाहें तो अलग अलग भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी ब्लेड की खासियत यही है कि जब आप इसे चलाएं ना अपने बर्तन में, तो होता यह है, ये आपको अपनी तरफ नहीं खींचता, ये आसानी उस मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है जिसको ये पीस रहा होता है। आपने बस करना ये होता है कि आपने 60 सेकंड्स इसकी मोटर को रन करना है, उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक देनी है, फिर 60 सेकंड रन करना है, फिर थोड़ी सी ब्रेक देनी है, और इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको क्लीन करने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। बआसानी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है जिससे हम चीज़ों को मैश करते हैं, उसे आप चाहें तो खंगाल भी सकते हैं, चाहें तो हल्का हाथ लगा के धो भी सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि जो पार्ट आपने मशीन के साथ अटैच करना है, उसमें पानी जाने नहीं देना या उसको साबुन से नहीं धोना। और इफ़ इन अ केस उसमें पानी चला भी जाए तो आपने उसे उल्टा करके रखना है ताकि उसमें से पानी निकल जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ब्रॉन के हैंड ब्लेंडर के रिव्यू से कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई ना कोई इजाफा तो ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।